हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का जो नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फ्रेंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर ही मैटर है, जो कि फ्रेंड्स मैं खुद एक मैटर हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 4th होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, जो कि फ्रेंड्स अभी वही टॉपिक चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्ट 1st, 2nd और 3rd में भी हमने बात की थी, और फ्रेंड्स पार्ट 4th में भी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया देखा है, और फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो आज बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहा होगा। ओके, अब फ्रेंड्स इसके अंदर आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है ना, क्या मतलब इशारा दे रहा है। फ्रेंड्स समझो, इस बात को समझने वाली बात है ना। फ्रेंड्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, यानी फ्रेंड्स ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में है। अब गाइस, इसके अंदर जो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फ्रेंड्स, क्या पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या? ऑफकोर्स करते हैं। अब कैसे करते हैं वो इसी वीडियो में तो पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पे एक मैटर बनाया, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हमने मैटर बनाया। ओके, मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड है ना, मैटर कुछ भी हो सकता है। चलो फ्रेंड्स, जो हमने मैटर बनाया है, तो फ्रेंड्स मैटर किससे बना है? छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके एक मैटर बनता है ना, जो कि फ्रेंड्स मैटर पूरा मैटर बन जाता है ना। और फ्रेंड्स वही एटम्स के बीच क्या फोर्स रहता है, क्या अट्रैक्ट ईच अदर होता है क्या? फ्रेंड्स देखो, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हैं, क्या आपस में मतलब अट्रैक्ट रहते हैं क्या, जुड़े हुए रहते हैं क्या? ऑफकोर्स रहते हैं, ऑफकोर्स रहते हैं। अगर जुड़े हुए नहीं रहते तो क्या ये मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर होता ही नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स सुनो, ये टॉपिक से बनता ही नहीं, है ना। तो गाइस समझने वाली बात है, हमने एक क्या किया, एक मैटर बनाया है ना, मैटर बनाया। ये जो जीरो जीरो गोल 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 जो है वो क्या है, पार्टिकल्स है, एटम्स है ना। अब क्या वो एटम्स के बीच कुछ तो है, तो फ्रेंड्स आखिर जुड़ा हुआ कैसे है? यानी वो एटम्स आपस में कनेक्टिविटी रहना चाहता है। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स वो एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA। गौर से सुनिएगा, FOA यानी फ्रेंड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स के बीच, वो एटम्स के बीच, जो कि फ्रेंड्स आपस में कनेक्टेड रहता है, कनेक्टिविटी रहता है, अट्रैक्ट ईच अदर रहता है। दैट्स क्लियर? ऑफ कोर्स दैट्स क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब गाइस छोटा सा हम और भी आपको एग्जांपल देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स एग्जांपल मैं यही देना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक मैटर बनाया है ना। मैटर किससे बनता है? छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके एक मैटर बनता है। ओके, अब गाइस यानी मैंने एक, चलो बर्फ लिया है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने बर्फ लिया, आइस लिया, बर्फ लिया, है ना। चलो बर्फ हमने बना लिया, है ना। अब बर्फ किससे बना है? बर्फ वो भी तो एक एटम्स मिल करके बर्फ बनता होगा, है ना, सॉलिड है। बर्फ हमारा क्या है? सॉलिड है। उसके बाद चलो यहाँ पे हमने लिक्विड से बना लिया। उसके बाद गाइस ये जो है ना, ये क्या है मेरा? वेपर है ना। अब वेपर किसको बोलते हैं? हीट जो करते हैं ना, वाटर वेपर बन जाता है, गैस निकलता है ना, पानी गैस निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं ना, इवापोरेशन बोलते हैं ना। तो गाइस अब आप ही बताइए, सोचो, फीलिंग्स करो, महसूस करो इस चीज़ को। गाइस सॉलिड में क्या पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक रहेंगे ना? सॉलिड में देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट ईच अदर करके रखता है, यानी फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स हम यही बोल सकते हैं कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, लिक्विड्स में कम है ना, लिक्विड्स में कम है। ओके, और गैस में तो बहुत 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 कम है, गैस में बहुत ज़्यादा कम है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब गाइस आप कैसे कहते हो?
सर आप कैसे कहते हो, मुझे प्रूफ दो। सुनो सुनो मेरी बात, हम एक चीज़ आपको यहाँ पे शो करा रहे हैं। देखो ये गलास है ना, गलास है, गलास में हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी लिया। अब गैस हमने उसमें हाथ डाला, हमने उसमें हाथ डाला। अब गैस उसको हम क्या करेंगे, पानी में हाथ को घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। सुनो, घुमा रहे हैं तो क्या एनर्जी लग रहा है, क्या एनर्जी तो लग रहा है ना, कुछ तो एनर्जी लग रहा है ना। तो क्या होगा, पानी मूव करेगा। डैट मीन्स की फ्रेंड्स हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, पानी में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ओके, अब गाइस यहीं पे मैंने फिर से एक गिलास लिया, उसमें क्या क्या, एयर मतलब हवा है, यानी गिलास खाली है। डैट मीन्स कि गिलास जब खाली है तो इसका मतलब क्या है, हवाई तो है। अब मैंने उसमें हाथ डाला और हाथ को मैं घुमा रहा हूँ। सुनो, हाथ को मैं घुमा रहा हूँ, है ना, एयर में, है ना। तो क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो गाइस ये हमने बता दिया, है ना। अब गाइस और एक चीज़ मैंने जो यहाँ बताया, सॉलिड लिक्विड गैस। तो फ्रेंड्स सॉलिड मैंने बर्फ लिया, है ना। तो क्या बर्फ में पार्टिकल्स, एटम्स क्या बहुत ही टाइट यानी बहुत ही नज़दीकी जुड़े हुए हैं ना, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी फ्रेंड्स पार्टिकल्स 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 एक दूसरे को चिपक करके, है ना, कनेक्टेड है पूरा, यानी सॉलिड में। अब गाइस यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईंट होता है, ईटा, है ना, जिससे कि हम दीवार को वॉल मतलब एक वॉल खड़ा करते हैं जोड़ जोड़ के, है ना। तो क्या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। यानी लिक्विड्स में कम है और गैस में तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब फ्रेंड्स देखो, मैंने कहा आपको गैस में मतलब ये वाटर वेपर जो है ना, वाटर वेपर में हाथ दिया हमने, हवा में हाथ दिया, हमने कहा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, है ना। तो क्या उसमें आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा फ्रेंड्स। डैट मीन्स फ्रेंड्स उसमें पार्टिकल्स यानी अट्रैक्ट ईच अदर बहुत ही दूर दूर है, यानी बहुत 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 कम है। इसलिए तो मैंने कहा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हवा में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब गैस मैंने वहीं पे कहा पानी में ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो फ्रेंड्स देखो ऐसे ऐसे तो होगा, बहुत आसानी से होगा, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा, एनर्जी लगेगा, तभी पानी क्या होगा, मूव होगा, मूव होगा, मूव होगा। ओके, डैट मीन्स फ्रेंड्स पार्टिकल्स है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि गैस से ज़्यादा है। गैस में जो पार्टिकल्स दूर रहते हैं ना, तो गैस से ज़्यादा है लिक्विड्स में, यानी फ्रेंड्स गैस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स दूर है ना, और लेकिन लिक्विड्स में उससे उसके कंपेयर में कम है। यानी फ्रेंड्स लिक्विड्स में पार्टिकल्स मीडियम में है ना। ऐसे कर रहे हैं तो हमें एनर्जी लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। डैट मीन्स फ्रेंड्स हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, वाटर में। ओके, और गाइस अब यहीं पे मैं बात करूँ सॉलिड यानी बर्फ ले लिया। अब गाइस मैं बोलूँगा बर्फ में आप ऐसे ऐसे हाथ को घुमाओ, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें पार्टिकल्स यानी एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी फ्रेंड्स हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके रखता है सॉलिड के एटम्स में। ओके, अब गाइस यहीं पे हम स्टार पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ऑफ कोर्स यार। अब यार पार्टिकल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करके रखते तो आज हमें सॉलिड देखने को नहीं मिलता, जैसे कि पेन है, ईटा है ना, जो कि वॉल खड़ा करते हैं, है ना, बर्फ है, आइस है। अब गाइस हम यहीं पे बात करेंगे कि सर ये जो बर्फ वाला पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर है, इसको सर जल्दी से तोड़िए। तो क्या मैं हाथ से तोड़ दूँ, हाथ से तोड़ने में हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, है ना। बर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लियर है ना। डैट मीन्स फ्रेंड्स हम यूँ बोल सकते हैं कि सॉलिड में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है, और गैस में तो बहुत 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 कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दैट्स क्लियर। अब गैस हम यहीं पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का एक पॉइंट देख लेते हैं, स्टार पॉइंट है। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, है ना, एक्टिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू
overcome this force, the strength of the force differs from one substance to another. फ्रेंड्स जो मैंने बताया आपको यहाँ पे वही बोल रहा है। ओके, यहाँ पे यही तो बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के एटम्स के बीच, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फ्रेंड्स हर एक एटम्स चाहता है कि हम आपस में जुड़े रहें, है ना। और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स प्राइमरी डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। फ्रेंड्स वही तो बोला, काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, है ना, ये सब मैंने बात कर ली है। तो फ्रेंड्स हमने जो बताया ये स्टार्ट पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ के बताया फ्रेंड्स, हर एक चीज़ बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, है ना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हमने जो यहाँ बात की अब तक पार्ट 4 तक, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर दी फॉलोइंग। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। फ्रेंड्स द पार्टिकल, पहला स्टार्ट पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फ्रेंड्स हमने ये भी प्रॉपर्टी को बात कर ली है, मतलब फ्रेंड्स ये भी प्रॉपर्टी हमने बात कर ली है, समझ लिया है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल ऑफ मैटर यानी मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमने ये भी बात कर ली है। दूसरा स्टार पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फ्रेंड्स हमने ये भी बात कर ली है। ओके, अब गाइस थर्ड में आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग मूविंग मूविंग, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी फ्रेंड्स एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, अब गाइस हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हमने ये भी बात कर ली, है ना। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, है ना, तब तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, हर एक एटम्स आपस में बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी है, डैट मीन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ओके, दैट्स क्लियर, है ना। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बात कर ली दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो फ्रेंड्स हमने 4 प्रॉपर्टी को पढ़ा, है ना, पार्ट फर्स्ट में भी, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ में हमने ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब गाइस ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये टॉपिक्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी आते थे मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, आ ही गया होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो बहुत ही अच्छे से समझाया है, डिटेल्स में समझाया है। तो फ्रेंड्स ये 4 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब गाइस आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, रिमेंबर कीजिए, है ना। अब गाइस हम इससे आगे पढ़ेंगे स्टैट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टैट्स ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, है ना। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।